ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो नए मित्र वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों कल एक बहुत बढ़िया बात हुई। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जी ने एक लिस्ट शेयर की, जो पिछली सरकार यूपीए के समय के जो कुछ भ्रष्टाचार आदि थे उनकी लिस्ट शेयर करते हुए कहा कि जवान ये फिल्म इन सारे यूपीए की सरकार के समय के जो भ्रष्टाचार है उनको एक्सपोज करती है। तो एक प्रकार से जो मैं समझ पाया जो कुछ भी उन्होंने किया, इससे उन्होंने जवान फिल्म का एक प्रकार से खेला कर दिया। क्योंकि देखिए हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं, जैसे ही जवान फिल्म रिलीज़ हुई, मैंने तो पहले दिन वीडियो बनाकर ही कहा था कि जिस प्रकार की बातें इसमें की गई है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है, हमारे उद्योगपति, उनको बर्बाद करने के सपने एक प्रकार से जो ये फिल्म देखती है, या फिर एनपीए राइट ऑफ को कर्ज माफ़ी बताकर जो कुछ भ्रमित करने का लोगों को प्रयास करती है, हमारे किसानों को एक प्रकार से ढाल बनाकर उनकी आड़ में जो घिनौनी सोशलिस्ट कम्युनिस्ट माइंडसेट को प्रमोट ये फिल्म करती है, जो किसी भी देश को वेनेजुएला जैसे हालात में पहुंचाने में सक्षम है, जो विचारधारा, उस विचारधारा को प्रमोट करने के लिए किसानों को जो इसमें ढाल बनाया गया है, हमारे एनर्जी कमांडोज पर फायरिंग होना, या फिर उनको अर्धनग्न करके वो जो एक सीन है पूरा आपने देखा ही होगा, जो कुछ प्रोपेगेंडा ये फिल्म स्प्रेड करती है। उसके बाद में वो मैंने ट्रेलर इसके मूवी रिव्यू में भी कहा था जवान के, और उसके तुरंत बाद में आपने वामपंथी पत्रकारों के कुछ देखे होंगे वीडियोस वगैरह कि शाहरुख खान ने बीजेपी सरकार को दिया कड़ा संदेश जवान इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के माध्यम से वगैरह वगैरह, या बैनर्जी देशभक्त वगैरह हो, या फैक्ट चेकर, जो पूरा का पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम इसको प्रमोट कर रहा था। फिर उसके तुरंत बाद हमने देखा कि जो I.N.D.I. जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, वो भी इसके सपोर्ट में आकर के खड़ा हो गया। कांग्रेस के समर्थक कुछ कह रहे थे कि भाई ये तो राहुल गांधी के विजन को दिखाती है। आम आदमी पार्टी के समर्थक या कई बड़े बड़े नेता कह रहे थे कि भाई ये तो केजरीवाल के विजन को प्रमोट करती है, दिखाती है, और खुद केजरीवाल ने भी मीडिया के सामने आकर जवान की स्तुति वगैरह की। तो ये सब कुछ हमने देखा। अब इसके बाद में जो कल ये बीजेपी के प्रवक्ता उनके द्वारा जो लिस्ट भ्रष्टाचारों की शेयर की गई यूपीए सरकार के समय की, उसे देखिए किस प्रकार से एक तीर में दो निशाने मारे गए हैं। इससे जो भ्रष्टाचार थे वो तो एक बार फिर से जनता के सामने चर्चा में आ गए, और जो कुछ इंडी अलायंस अपना कुछ इस फिल्म को सपोर्ट करके लोगों में कुछ बताने का प्रयास कर रहा था, जिनका कोई सर पैर नहीं था। और सभी जानते हैं कि पिछली सरकारों के समय किस प्रकार से फ़ोन कर करके बैंकों में लोन की रेवड़ियाँ बांटी गई थी। जो माल्या वगैरह के नाम से जो छाती कूटते हैं ना, उनको लोन की रेवड़ियाँ तो पिछली सरकार के समय बांटी गई थी, उस कारण से कई सारी हमारी बैंक किस प्रकार से डूबने की कगार पर पहुंच गई थी। जो भ्रष्टाचार हमने बैंकों में देखा, किस प्रकार से फिर से रिवाइव किया गया, बचाया गया पिछले 5-6 वर्षों में, फिर से बैंकिंग सेक्टर को कैसे सशक्त किया गया, उन भ्रष्टाचारियों को मैनेजमेंट से दूर करके उन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करके, ये सब कुछ हमने पिछले 5-6 वर्षों में देखा। पर जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर को कमज़ोर किया, उसकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर करने का प्रयास किया, उसको छोड़ करके ये फिल्म वही जो केजरीवाल या राहुल गांधी, अदानी अंबानी वगैरह या हिंडनबर्ग के समय किस प्रकार से पूरा एक सिस्टमैटिक वे में अदानी छाती कूट कर इन्होंने जो कुछ प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने का प्रयास किया था, तो मैंने जितना समझा जवान फिल्म में वही प्रोपेगेंडा उन्होंने स्प्रेड किया है। पर ये जो कुछ अभी कल बीजेपी प्रवक्ता उन्होंने लिस्ट शेयर की भ्रष्टाचारों की, उसके माध्यम से उन्होंने उन भ्रष्टाचारों को भी पिछली सरकार के सामने लाया, और दूसरी तरफ जो इंडी अलायंस फिल्म को लेकर के कुछ जो भ्रम फैला रहा था उसको भी एक्सपोज कर दिया। अब इस पर कोई चर्चा भी करते नहीं बन रहा किसी को। क्यों? क्योंकि अभी जवान फिल्म के रिलीज़ होने के बाद में शाहरुख खान ने G20 समिट की जो सफलतापूर्वक आयोजन हुआ भारत में, उसके बाद में मोदी जी की उन्होंने प्रशंसा की, उनके नेतृत्व में किस प्रकार से भारत समृद्धि की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये बात शाहरुख खान ने कही। अब वो बैलेंसिंग के लिए कही थी, हिपोक्रेसी थी, या सच्चाई से कही थी, ये हर एक का अपना अपना दृष्टिकोण है देखने का। पर देखिए वो बात उस ट्वीट के बाद में, अभी कल बीजेपी प्रवक्ता उन्होंने जो कुछ ये भ्रष्टाचारों की पिछली सरकारों की लिस्ट शेयर की, उस पर फिल्म के मेकर्स भी अभी कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो ना बोलते बनेगा, ना निगलते बनेगा, ना उगलते बनेगा। कुछ बात कैसे बोलेंगे कि नहीं नहीं हमारी फिल्म तो राहुल गांधी और केजरीवाल के स्पीचेस से इंस्पायर्ड है वगैरह वगैरह, जो कुछ भी बातें हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से एक तीर से दो निशाने वो कल की लिस्ट शेयर करके मार दिए गए हैं। एक प्रकार से तंज कसना, कटाक्ष करना, या जो फिल्म मैंने जितना समझा तथ्यहीन बातें करके बीजेपी सरकार को या मोदी जी को टारगेट करने का जो प्रयास किया जा रहा था, वो दाव उन पर ही उल्टा कर दिया है, ऐसा मेरा तो कम से कम अनुमान है।
और हम केवल इंडिया अलायंस वगैरह की बातें नहीं, हमने देखा कि कई सारे जो फिल्म देखकर जो कुछ फैंस वगैरह थे वो भी कह रहे थे कि बीजेपी सरकार को हटाने के लिए, गिराने के लिए इस फिल्म को बनाया गया या लाई गई है वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें भी और रिएक्शंस वगैरह हमने देखे हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से इस पूरे जो कुछ भी उद्देश्य था उस दाव को ही पलटी कर दिया है, उल्टा कर दिया है पुलिस शेयर करके, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी आपको क्या लगता है जो कुछ भी ये हुआ उससे, उस पर आपका ओपिनियन क्या है, आपके विचार क्या है, मुझे अपने कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।